Oh, the people of Pakistan are really amazing. फिर मैं इस पे भी आऊँगा कि आप लोग करते क्या हैं, पैसे किधर से कमाते हैं जो आप तो सारा हर वक्त घूमते रहते हैं. हम दोनों ने 5 गोल सेट किए हैं जो हम दुनिया में अचीव करना चाहते हैं अपनी ज़िंदगी में, और हम एक दूसरे की मदद करते हैं ताकि वो अचीव हो जाए. हमें किस चीज़ के लिए पैसे चाहिए? सिर्फ खाने पीने के लिए चाहिए. तो जब हमने शुरू किया, जो सबसे बड़ा मसला था, हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन साइकिल है, और दूसरे महीने में ही हमारी साइकिल चोरी हो गई. आप सोचें, आपको ठंड में -डिग्री में टेंट लगाना रात को, फिर उसी में सोना, अगले दिन उसी में उठना, -डिग्री में सब कुछ पैक करना, आपके हाथों में कोई फीलिंग्स नहीं आ रही क्योंकि इतनी ठंड है. So while camping, you cook for him? Yes. Yeah. Oh. Why for me? For us? I really like chicken biryani, of course. Oh, any wow. kind of dal, any kind of spicy sabzi, roti, of course, lassi. ये बहुत महंगा है. क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? क्या हाल है? आप पूरी दुनिया में जहां भी जाएंगे, बेशक आप जर्मनी में पैदा हुआ, पाकिस्तान पहली दफा है, बट यू आर पाकिस्तानी. Yes. हम कैपाडोकिया में हफ्ता रहे हैं, लेकिन हमने कैपाडोकिया नहीं देखा क्योंकि हमें हर दिन वो खिड़की से बलून्स नजर आते थे. हमने कहा अब नहीं हमारा शौक, कैपाडोकिया बैड एक्सपीरियंस, अब हमने नहीं देखना. Same model, just the frame is different for men and women. Okay. Oh, there's a difference Yeah. in cycle for men and women? Yeah. In Iran, the same thing. Iran has such a negative image in the Western world. There's a big difference between what is portrayed on media, especially on the news, and on the other hand, what is really happening in a country. जैसे हम यूरोपियन कंट्रीज में अगर ट्रैवल करें, मैं हमेशा मगी को आगे भेजता था कि तुम सफ़ेद हो, तुम उनसे बात करो, उनको डर नहीं लगेगा. अगर मुझ जैसा कोई आए, उनको उसी वक्त डर लगेगा. अस्सलाम वालेकुम जी, हाफिज़ अहमद पॉडकास्ट में खुश आमदीद. और हमारी पॉडकास्ट में इस तरह की पहली पॉडकास्ट है कि जब मेरे साथ एक ऐसा कपल मौजूद है जो कि ट्रैवलिंग में है पिछले 2 साल से, और साइकिल पे ट्रैवल कर रहे हैं. इन्होंने अपनी शादी की जर्मनी में, और उसके बाद ये हनीमून पे निकले. और ये वो पाकिस्तानी नहीं है कि जो पाकिस्तान में थे और ये वहाँ पे थी और फेसबुक पे मिले, और ये वैसे नहीं. ये खुद भी जर्मनी में, बल्कि इनका खुद का पाकिस्तान में पहला ट्रैवल है. जो असद भाई हैं, हालांकि ये पाकिस्तानी ओरिजिन से हैं, इनके पेरेंट्स फैसलाबाद से हैं, बट इनका खुद पाकिस्तान में पहला ट्रैवल है. इनके मिसेज ऑफ कोर्स हैं जर्मन. तो हम इनसे सारे पे बात करेंगे कि 2 साल से साइकिल पे ट्रैवल कर रहे हैं, पाकिस्तान साइकिल पे आए हैं, और अगले 4 साल फिर इनका ट्रैवल का प्लान है कि यहाँ से ये ओमान जाएंगे, दुबई जाएंगे, फिर ये उम्रे पे जा रहे हैं क्योंकि जो उनकी वाइफ है वो भी कन्वर्ट हो चुकी हैं, वो मुसलमान है, तो इनका उम्रे का प्लान है. उसके बाद आगे अफ्रीका का. सारी डिस्कशन होगी वहाँ पे जर्मनी से कैसे निकले, कैसे चले, और ये करते क्या है भाई. हर वक्त तो साइकिल पे घूम रहे होते हैं, तो पैसे किधर से कमाते हैं. सो वेलकम, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम, असद एंड मैरी. शुक्रिया. अस्सलाम वालेकुम. वालेकुम सलाम. Although you live in Germany and there people believe on gender equality, but in Pakistan we always say ladies first. So my question, I will start my question from you. Why you choose Pakistani men? I would say I didn't mean to, you could say. It's just, you know, when you love someone, it doesn't really matter what nationality they or their parents have. That's cool. And Pakistani people are very good, and of course you are living with him from last 2 years, you know very well. Pakistani people are very good, very calm. Very calm, very kind. Yeah. And what do you want to say about Pakistan? It's your first travel to Pakistan. Yeah. And of course you go out, you meet people, you go for eating, for shopping. Can you please explain the hospitality of Pakistani people? I'm not saying that you have to speak positively only. You can speak whatever you want, and we won't cut anything. So don't worry about that. Oh, the people of Pakistan are really amazing. We've met so many amazingly kind people so far. We've only been in the country for about 3 weeks. Yes, 3 weeks. And we've met so many people. They're so hospitable. We've been invited to many events already. We've been invited to a wedding already, which we really enjoyed. And everyone just welcomed us into their community, no matter who they were or what they were doing. We were immediately invited into the group, and we were part of the group. And that is so nice, because especially if you're a stranger in the country and you don't really know the culture, you don't really fit in, it's easy to feel as an outsider, as a bystander. And I know that in some European cultures, it's mostly that if you are that kind of person, you're mostly left outside for a bit at least, until people warm up to you. But here people are already warm. And when they see you, they are just, hey, welcome. Come in. So you enjoyed Pakistani weddings, Pakistani Very bhangra, much, you've yes. seen mehndi events and something yes. like that. Okay, अब आपकी तरफ आएंगे. आज के पॉडकास्ट जरा मिक्स एंड मैच रहेगी क्योंकि इनसे मैं उर्दू में बात करूंगा ताकि जो हमारी उर्दू की ऑडियंस है उनको भी कुछ सीखने को मिल सके, कुछ गपशप हो सके प्रॉपर. इनकी मैसेज को उर्दू नहीं आती तो उनसे इंग्लिश में बात करेंगे. असद भाई आप बताइए
یہ کیا خیال ہے کہ آپ جرمنی سے نکلے ہیں سائیکل پہ, اور بلکہ پہلے آپ جو میں نے کوشچن ان سے پوچھا تھا وہ میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں. ہمارے یہاں نارملی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ اوورسیز پاکستانی ہوتے ہیں تو پیرنٹس چاہتے ہیں کہ وہ پھو کی خالہ کی بیٹی سے آپ کی شادی کریں گے پاکستان میں, یا ایٹ لیسٹ آپ پاکستانی سے شادی کریں, نارملی تو یہی ہوتا ہے. تو آپ کا یہ کیسے, آپ کہاں پہ ملے اور پھر کیا آپ لوگوں نے پلان کیا؟ یہاں ویسے میرے امی ابو کا بھی خواہش تھی کہ اپنے کے رشتے میں یا پاکستانی کے ساتھ ایٹ لیسٹ شادی ہو, لیکن یہاں جیسے لائف کو ہوتا ہے ویسے ہی ہو جاتا ہے. ہم مل کے اسٹڈی کرتے تھے اور ایک ساتھ پھر جان پہچان ہوئی, جانتے تو ایک دوسرے کو 8-10 سالوں سے ہیں, لیکن پھر کبھی سوچا نہیں تھا کہ شادی بھی ان سے کریں گے, یورپین سے, کیونکہ میرے بھی مائنڈ میں تھا کہ میں کسی پاکستانی سے شادی کروں جو میری زبان, میرے کلچر, یہ سب کچھ جانتی ہو. لیکن پھر کسی طرح ہو ہی گیا اور پھر جرمن کے ساتھ شادی ہوگی. اور پھر یہ کب کنورٹ ہوئی, آپ نے ان کو کہا یا ان کا خود سے تھا؟ جی وہ ایک پروسیس ہوتا ہے, مل کے ہی تھی تقریباً. اب بھی میں کہوں گا کہ یہ پوری جیسے سیکھ لیتا ہے وہ نہیں ہے, ساتھ ساتھ پروسیس ہے, ساتھ ساتھ سیکھ رہی ہیں. جی چلے اب آپ کے آتے ہیں اسے سائیکلنگ پہ, تو یہ کیا خیال تھا جب 2 سال ہو گیا آپ گھر سے نکلے ہوئے ہیں؟ پھر میں اس پہ بھی آؤں گا کہ آپ لوگ کرتے کیا ہیں, پیسے کدھر سے کماتے ہیں جو آپ تو ہر وقت گھومتے رہتے ہیں؟ سچ بات ہے, میرا آئیڈیا نہیں تھا, مجھے تو سائیکلنگ کا شوق بھی نہیں تھا, میرے پاس سائیکل بھی نہیں تھی, کبھی زندگی میں نے رکھی بھی نہیں. میں آرام سے جرمنی میں اپنا کام کرنا چاہتا تھا. ایک دن یہ میرے کمرے میں آئی, میرے آفس میں, مجھے کہتی ہے اسد میرا ایک خواب ہے کہ میں ذرا سائیکل کے ساتھ کرویشیا جاؤں. ہم دونوں نے 5 گول سیٹ کیے ہیں جو ہم دنیا میں اچیو کرنا چاہتے ہیں اپنی زندگی میں, اور ہم ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں تاکہ وہ اچیو ہو جائیں. تو وہ کہتی میرا ایک ان میں سے خواب ہے کہ میں کرویشیا جاؤں, میرے ساتھ آؤ. میں نے اسے کہا نہیں, میں ایسے چھوٹے موٹے کام نہیں کرتا, مجھے کام کرنے دو, جب کوئی بڑا کام کرنا ہوا تو بتانا. تو اگلے ہفتے پھر آئی, کہتی میں نے ہاں سوچ لیا, چلو صحیح ہے ورلڈ ٹرپ کرتے ہیں, اب تم نے کہا ہے اب کرو بھی. اچھا, تو اس طرح میں کسی طرح اس کے اندر پھنس گیا اور پھر نکل آئے. And you started solo trip first, yeah? Yes. And then he joined you. Can you please tell me the story? Well, as I think he just explained, I've always wanted to do that solo trip. Yeah. And the original plan was for me to go to Croatia. That would have taken me maybe a few months at least. And once we decided that we were going together on a bigger trip, I still had that longing for that solo adventure experience. So we were like, okay, maybe we should have that, but both of us. So I started maybe a week before you did. I departed to the north, and it was a great experience. We cycled for about 5 months solo, and it was great for, getting into the rhythm of the journey and really finding your rhythm of traveling and of cycling, how many kilometers you want to do in the day, and what feels good on the bicycle, when you need a break, to really get to know your body as well and your mindset. That really helped us, I think, because in the first couple of weeks, you're so much busy with yourself. You're not really capable. Like I would not have been capable to deal with another person as well, who's also dealing with themselves, to get into the rhythm of the journey. So I really enjoyed that time to myself and to get into the rhythm. I think we both did. It was a really, really valuable experience. I can only recommend it. Very good. پھر آپ کی طرف آتے ہیں. اس سفر میں آپ کا کیا ایکسپینس ہوتا ہے, کیا آپ کا پلان ہوتا ہے, ہوٹلس میں اسٹے کرتے ہیں, کھانا کہاں سے کھاتے ہیں, آپ سارا زمین پہ ٹریول کر رہے ہیں ظاہر ہے, اور جنگلوں میں, زمینی سے مراد یہ ہے کہ آپ جنگل بھی آتے ہوں گے بیچ میں, صحرا بھی آتے ہوں گے, سارا کیسے مینیج ہوتا ہے, اور پھر آپ کرتے کیا, آپ سارا دن جو گھومتے ہیں تو آخر خرچہ بھی ہوتا ہے, پیسے کدھر سے آتے ہیں؟ ویسے یہ جو سائیکلنگ ہے یہ کافی چیپ وے آف ٹرانسپورٹیشن ہے, کیونکہ ہمیں کس چیز کے لیے پیسے چاہیے, صرف کھانے پینے کے لیے چاہیے, کیونکہ آگے پیچھے ہمیں کوئی بس کی ضرورت نہیں, جہاز کی ضرورت نہیں ہے, وہ سائیکل کے ساتھ کرتے ہیں. اور ہوٹلنگ ہم کرتے نہیں ہیں, ہم ہمیشہ اپنا کیمپ لگا لیتے ہیں, جہاں بھی سورج ڈوب گیا وہاں پر اپنا کیمپ لگا لیتے ہیں, اور اگلے دن ادھر سے ہی آگے چل جاتے ہیں. اس کا مطلب صرف کھانے پینے کے پیسے دیتے ہیں, اور وہ اتنا زیادہ نہیں ہے. کھانا خود بناتے ہیں آپ؟ ہاں, ہم ایک چھوٹا سا کوکر ساتھ لے کر گئے ہیں, اور ہر رات کو ہماری کوشش ہوتی ہے کم از کم ایک دفعہ تو گرم کھانا کھائیں, کیونکہ رات کو جب آپ اتنا تھک جاتے ہو تو ایک دفعہ گرم کھانے کی ضرورت ہوتی ہے, تو مزہ آتا ہے پھر, اور وہ ہم کرتے ہیں. تو ویسے آپ کیا کرتے ہیں, what do you do for living? Before my trip I used to be an IT consultant, اور وہ میں ساتھ ساتھ اب بھی کام کرتے جا رہا ہوں.
मेरी जर्मनी में एक आईटी की कंपनी है छोटी सी, और वो हम टेस्ट मैनेज में हमने अपना फोकस किया हुआ है। कस्टमर को हम टेस्ट सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस के अंदर कंसल्ट करते हैं, और वो मैं हर दिन ज़रा आधा एक घंटा, जब ये अभी सो रही होती है मैं जल्दी उठ जाता हूँ, थोड़ा सा काम कर लेता हूँ और फिर मिल के सफ़र करते हैं। और आपके पेरेंट्स ने आपको अलाउ कर दिया था इस तरह साइकिल पे जाना? ये पहली दफ़ा, अच्छा अम्मी अबू को होता है थोड़ा सा कि बच्चा अकेले जा रहा है दूसरे और फिर असल में ये कॉन्टिनेंट। होता है ना कि कई सालों के लिए जा रहे हैं, और फिर एक है आप किसी दूसरे कंट्री में कई साल के लिए, वो एक नॉर्मल बात है, बट आप मुसलसल सफर के अंदर है। इस सफ़र से पहले मैं 4 साल तक बैकपैकिंग करता रहा हूँ, और अम्मी अब्बू को आदत हो गई है कि इसने तो वैसे भी नहीं सुननी ये अब ट्रैवल पर ही रहेगा, तो वो कहती कम अज़ कम मियाँ बीवी मिलके खुश रहो, फिर सही है। ये अच्छी बात है कि मियाँ बीवी हैं तो खुश रहें जहाँ मर्जी जाएं। अच्छा, आप अमेज़न के बारे में भी थोड़ा बताएं, क्योंकि मेरी ये फील्ड है, हमारी ऑडियंस है इस तरह की, हम खुद भी अमेज़न पे बेचते हैं, लोगों के भी बिजनेस मैनेज करते हैं। तो आप बताएं कि आप भी अमेज़न FBA कर रहे हैं, तो कब से कर रहे हैं, उसमें से कितने पैसे बना लेते हैं? ये मैं लोगों के लिए चाह रहा हूँ, लोगों को समझ आए कि भाई अमेज़न से पैसे कमाओ तो दुनिया घूमो, जहाँ मर्जी फिरो, चाहे साइकिल पे चाहे जहाज पे। ये बात आपकी सही है। अभी कुछ साल पहले ही मैंने अपने आप को फाइनेंस के साथ ज़रा टॉपिक के साथ ज़रा इंटरेस्ट लिया, और मैंने एक फ़िलासफ़ी अपने लिए बनाई है। जैसे एक मेज़ नहीं होता, वो 4 पैरों पर खड़े होता है ताकि वो मजबूती से खड़े रहे, अर्थक्वेक को भी वो जी सकता है। तो इस तरह मैंने भी कहा मुझे 4 पैर चाहिए फाइनेंशियली, ताकि मैं सही तरह ज़िंदगी से चल सकूं। और इस तरह मैंने फिर अपनी एक IT की कंपनी बनाई। साथ में मैंने सोचा चलो नहीं, IT की कंपनी जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दिमाग लगाना पड़े, आपको स्टडी करनी पड़ती है, आपको सर्टिफिकेट्स करने पड़ते हैं। और फिर मैंने सोचा एक काम करते हैं जहाँ सिर्फ आप मेहनत से कर सकते हो, लेकिन आपको ज़रूरी नहीं कि मास्टर डिग्री चाहिए हो, और फिर हर वक्त आपने डेली बैठ के उस पर काम भी नहीं करना। बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा काम मैंने सोचा चलो FBA करते हैं। तो एक तीसरा मैंने सोचा चलो स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर लो, ETFs में कर लो, क्रिप्टो में कर लो, और एक चौथा जो है वो है कि घर ख़रीद लो। वो एक 4 मेरे है जो मैं सोचता हूँ कि आपको ये चाहिए ताकि आप स्टेबल ज़िंदगी से गुजर सको। FBA कब से कर रहे हैं आप? FBA स्टैंड्स फॉर, जो नई ऑडियंस है, फुलफिल्ड बाय अमेज़न, यानी जो अमेज़न पे प्रोडक्ट बेचते हैं। तो कब से लगे हुए हैं आप इस पे? 2020 में हमने अपनी कंपनी शुरू की, और तब से हमने, मेरा ख्याल है अब हमारे पास तकरीबन 15 प्रोडक्ट्स हैं जो हम वहाँ पर बेचते हैं। और क्या टर्नओवर है आपका? ये आपने मुश्किल सवाल पूछ लिया। नहीं, डोंट वरी। नहीं, मुश्किल इसलिए क्योंकि मैं उसमें इतना इंटरेस्ट नहीं रखता। अच्छा, रफली एक रफ आइडिया कि कहाँ तक टर्नओवर हो जाता है मंथली, अगर हम बात करें। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनुअल टर्नओवर। टर्नओवर तकरीबन मिलियन यूरो से थोड़ा कम है, 700,000 तकरीबन। अच्छा, माशाल्लाह, इट्स वेरी गुड। और विद इन 2-3 years, 3 साल हो गए। यस, excellent. And do you help your husband in business or in his IT company or somewhere? Sometimes he asks me for advice concerning text, for like communication, these kinds of things, like when there's a very important email, very important web text or advertising text, then sometimes I look over a few मगी things. की जर्मन और इंग्लिश बहुत अच्छी है मेरे बनिस्बत, तो वो हमारे लिए जो टेक्स्ट नहीं होते हैं अमेज़न में, वो लिख देती है मेरे लिए। Okay. For business decisions, he's a very good manager, like born manager, you could say. And he's just self-made, you know, everything he knows and everything he is right now, he did himself. He did not have any help or anyone to show him. He discovered all the ways for himself. And he's always been that kind of person. And I'm very proud of him. Oh, that's cool. It means you are proud to, you are not only proud of him, you are proud of Pakistan as well. Because he's Pakistani. Yes. Okay, and you don't do anything specifically. You just help him. Yeah, you're just not doing any business, any job. I wouldn't say he needs my help. Also, I'm not really an expert in those kinds of areas. My thing is more like communication, marketing, visuals, these kinds of things, storytelling. So I'm not really in IT. Oh, can you please mention your channel here? Yeah, sure. So we have both an Urdu channel and a German channel. Well, yeah. The Urdu channel is Cycle Chachu, that is cycle_chachu. ये साइकिल चाचू हैं जी, इनके चैनल पे जरूर जाएं और बड़ी मेहनत करें, आपको पूरी दुनिया दिखाएंगे साइकिल पे. And what's your channel? The German one is called Freiradeln. It's a German made-up word. Of course, German name, so I don't understand. It's basically the same content on both channels, both Instagram, Facebook, and YouTube, but just the language is different. Okay, that's good. Can you please now tell me some technicalities of your journey?
that what's the weight of your cycle, how you travel, where you stay. So you both, we can start from you. What's the weight of your cycle, including camping, your clothes, your food things? I think right now with the bicycle, it's 53 kg. Your bicycle? Yes, depending on how much food we carry, plus water, of course. So yeah, that really depends, because I carry the kitchen supplies and the food, and so my front weight always really varies. Yours is more stable. It's around 55 kg, including the bikes. The bikes are around 20, 21, 22 kg, I think. Yeah. So it's आपके पास क्या क्या सामान होता है? उसने अपने पास किचन का सामान रखा है, ठीक है। मैंने अपने पास रिपेयरिंग स्टफ, अगर साइकिल खराब हो जाए उसको रिपेयर करने के लिए, दवाइयाँ अगर हम बीमार हो जाए, और ऊपर से जो सारा इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है, हमने 6-7 कैमरे रखे हुए हैं, ड्रोन रखा हुआ है, कंप्यूटर रखा हुआ है, वो सारा सामान मेरे पास। कभी कोई मसला नहीं हुआ आपको ट्रैवल में, मतलब साइकिल पे आपका कोई शेयर करे ना, कोई एक्सपीरियंस अपना, जब किस तरह के, कोई बैड एक्सपीरियंस भी रहा, कहीं भी कोई रात ऐसी जगह पे हो गई हो कि आपको कैंप की जगह ना मिल रही हो, या कोई वाइल्ड एनिमल? और नहीं, जैसे जब हमने शुरू किया, जो सबसे बड़ा मसला था, हमारा मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन साइकिल है, और दूसरे महीने में ही हमारी साइकिल चोरी हो गई। हमने उसको सही तरीके से बंद किया, सेलर में ताला लगाया, सब कुछ किया, लेकिन रात को कोई आया, ताला काट कर ले गया। और ये मेंशन करें, साइकिल पाकिस्तान में चोरी नहीं हुई भाई, बाहर भी चोरियां होती हैं, पाकिस्तान बहुत प्यारा मुल्क है। तो ये कहाँ चोरी हुई थी आपकी साइकिल? स्वीडन में। अच्छा, स्वीडन में भी चोरियां होती हैं। और क्योंकि फिर हम वहाँ पर ही रुक गए, हमें नया साइकिल का इंतज़ाम करना पड़ा, काफ़ी लंबा प्रोसेस था, लेकिन जब हमें मिली तो फिर हम लेट हो गए थे अपने प्लानिंग में। इसका मतलब हम फिर विंटर के अंदर आ गए। तो फिर क्योंकि हमने प्लान नहीं किया था विंटर में आने का, हमें पहले नया सामान ख़रीदना पड़ा, दस्ताने ख़रीदे, पैंट ख़रीदी नई, जर्सियाँ ख़रीदी, और फिर भी हम -9 डिग्री हमारा मैक्सिमम था जहाँ हमने रात गुजारी। और फिर भी हमने कहा नहीं, हम होटल में नहीं जाएंगे, ये भी एक्सपीरियंस का हिस्सा है, हम बाहर ही रहेंगे। और वो बहुत मुश्किलात थी, क्योंकि आप सोचें, आपको ठंड में -डिग्री में टेंट लगाना रात को, फिर उसी में सोना, अगले दिन उसी में उठना, -डिग्री में सब कुछ पैक करना, आपके हाथों में कोई फीलिंग्स नहीं आ रही क्योंकि इतनी ठंड है, और वो ज़रा मुश्किल टाइम था। यस। सो व्हाइल कैंपिंग यू कुक फॉर हिम? Yes. Yeah. Why for me? For us? Yeah, of course, for us. Yes, but he helps you as well in cooking? आपको आती है cooking? Yeah. No. I like cooking, but nobody likes my food, so she does the cooking. Yes. Okay. Also in camping, you don't really have that much space, and in the evening there are always so many things that you still need to do. So we divide the activities. So I usually cook on our little camping stove with one pot. It's mostly one pot pasta, while he writes his diary and documents how many kilometers we did in the day and what the weather was like and all these kinds of statistics, because he's like, as I said, the manager, and he likes to document all the statistics. So we can even say what the weather was like 360 days ago. You can look it up in his Excel sheet. So yeah, we just divide these things. It's easier. We're talking about cooking, so let's come to the food. You like Pakistani food? You are living Very with much, Pakistani men? Yes. What's your most favorite dish, Pakistani? I always say samosa, but I'm really fond of Pakistani food in general. Like I really like chicken biryani, of course. Any kind of dal, any kind of spicy sabzi, roti, of course, lassi. Halwa puri, prata, anything. Do you cook some Pakistani food as well, or no? No, not really. Also, while we're camping, it's not really possible, because as I've experienced... No, not in camping. Yeah. While you are in Pakistan, or when you were in Germany. In Germany, I tried to try out some Indian dishes. I bought an Indian cookbook. It's not really easy to find good Pakistani cookbooks. So I tried to learn how to deal with the spices and how, what the kitchen is like, what the recipes are like as well. And no, not so much yet. We've always had really good dinners at his mom's place. She's a really good cook. Oh, that's good. You are living with him from last 2 years, and you know him from last 8 to 10 years. थोड़ी बहुत उर्दू आती है, समझ आती है? A little bit, yes. समझ आती है बस। कुछ बोलना आता है? कोई एक आधी लाइन उर्दू की? I can say a few words and phrases, but it's not enough to have a conversation. No, it's fine. I'm not saying that do conversation with me in Urdu, but can you please speak that phrases or that words?
ये बहुत महंगा है. अच्छा, ये बहुत महंगा है. That is Okay. a phrase I learned. It just stuck with me. I know the phrases समझे and बोलते हैं. I can ask someone if they speak English, like क्या आप अंग्रेजी बोलते हैं? क्या हाल है? Of course, the phrases like hello and goodbye and good evening, sabah hai. Assalamu alaikum, Allah Hafiz, Assalamualaikum, and walaikum these salam. these Yes, things, you know. yes. That's good. और आपस में आप लोग कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं? जर्मन, इंग्लिश? Mostly German. मोस्टली जर्मन. Yeah. अच्छा, मैं थोड़ा सा यहाँ पे इस पे टॉपिक पे भी आना चाहूंगा कि मोस्टली क्योंकि मैंने खुद ट्रैवल किया, मुझे वहाँ पे काफी मुश्किल पेश आई यूरोप में ना. Okay. इंग्लिश बोलने वाले लोग, मतलब फ्रांस गए हैं तो वो फ्रेंच, जर्मन गए हैं तो Yeah. जर्मन, मतलब जिधर भी गए हैं कोई ना कोई लोग मिल जाते थे यंग जनरेशन में करने के. लेकिन नॉर्मली जो लोग थे ना, वो तो क्या वो लोग पसंद नहीं करते इंग्लिश को, ये बोलना नहीं चाह रहे होते या आती ही नहीं है? ये आपने दो कंट्रीज के नाम लिए, जर्मनी एंड फ्रांस. Yeah. और इनमें बहुत फ़र्क है. नेबर्स हैं, लेकिन जैसे जर्मन में ज़रा ज़्यादा अब आ रहा है कि यंग जनरेशन इंग्लिश बोलती है, लेकिन फ्रेंच लोग जो है वो बड़ा प्राउड फील करते हैं अपने फ्रांस पर, एंड दे डोंट वांट टू स्पीक इंग्लिश. The French? No, Yes, they don't want to do no. that. Even Yeah, when they- अगर आप उनके पास जाओ और रास्ते का पूछो और आप इंग्लिश में पूछो, उनको इंग्लिश आती है, वो कहेंगे नहीं. हमने मैं बता सिर्फ रहा हूँ ना, फ्रांस यही में तो ही हुआ है हमारे साथ. हम तो फिर वो गूगल ट्रांसलेटर यूज करके ना ऐप डाउनलोड की हुई थी, फैमिली साथ थी, तो वो जाहिर है पूछना तो पड़ता था रास्ते और कुछ ना कुछ. और इवन जब आप ट्रेवल करें ट्रेन में वहां पे, तो किसी भी जगह पे जो लिखा हुआ है वो भी फ्रेंच में लिखा हुआ है, तो हमें Yes. काफी मुश्किल पेश आई इस पे. लेकिन हमें शुक्र है, जैसे आपने कहा गूगल ट्रांसलेटर होता है, पूरी दुनिया में काफ़ी आसानी से काम चला. लेकिन आपको तो ये कि जब इंग्लिश आती है तो इंग्लिश तो आपको कहने के, आपको ये प्रॉब्लम हुआ कहीं पे लैंग्वेज बैरियर? नहीं, हाथ पैर से हमेशा चला लेते हैं काम. अच्छा, ईरान तक तो इंग्लिश बहुत अच्छी थी. हाँ. बस ईरान में ज़रा कम लोग बोलते थे, लेकिन वो फारसी में गूगल ट्रांसलेटर में डालो, आराम से हो जाता है. अभी आगे का आपका क्या प्लान है? अब पहली दफ़ा पाकिस्तान आए हैं दोनों, तो कोशिश करेंगे 4-5 महीने यहाँ पर गुजारें पूरा. अच्छा, अभी इधर रुकेंगे 4-5 महीने? जी, कोशिश है वीज़ा अगर मिल जाए. अच्छा, अभी वीजा आपको कितनी देर का मिला हुआ है? 30 दिन का. हम नहीं, ये भी एक बात है, हम दोनों ने मिलके अप्लाई किया, मुझे 30 दिन मिले, इसको 90 दिन मिले. अच्छा, आप पाकिस्तानी थे, मतलब ओरिजिन तो पाकिस्तानी है ना, लेकिन आपको 30 डेज, इनको 90 डेज. पता नहीं क्यों. ये पाकिस्तान में ये इतना फर्क नहीं रखना चाहिए यार, ये गलत बात है. लेकिन अब मैंने एक्सटेंड करने की कोशिश की है, देखते हैं अब कुछ दिनों में जवाब आएगा कि नहीं. लेकिन कोशिश है कि 4-5 महीने यहाँ पर रहे, नॉर्थ को एक्सप्लोर करें, और फिर ऊपर चाइना की साइड से हम निकल जाएं, ताजिकिस्तान, किर्गिस्तान. नहीं, आपने जो अप्लाई किया उसमें आपने बताइए डिटेल्स कि आप लोग इस तरह ट्रैवलिंग कर रहे हैं और ये असल आपका पर्पस है? नहीं, ये हमने पूरा नहीं बताया. नहीं. अच्छा, आई थिंक अगर आप ये मेंशन करें Okay. तो अदरवाइज आई कैन हेल्प यू, मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड इस पे प्रॉपर हेल्प कर सकता हूँ. Okay. क्योंकि शुक्रिया. पाकिस्तानी लोग भी चाहते हैं ऑफ कोर्स कि पाकिस्तान का इमेज बेहतर हो. आप पूरी दुनिया में जहां भी जाएंगे, बेशक आप जर्मनी में पैदा हुआ, पाकिस्तान पहली दफा है, बट यू आर पाकिस्तानी. Yes. आपके पेरेंट्स पाकिस्तानी हैं, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है कि आप पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं. शुक्रिया, कोशिश कर रहे हैं. अच्छी बात है. तो आपने उर्दू कब सीखी? अम्मी अबू ने घर में ही सिखाई, पैदाइश अच्छा, से. घर में. अच्छा, नॉर्मली वहाँ पे जो लोग होते हैं ना, वो पंजाबी बोलते हैं ज्यादा. Yeah. क्योंकि मैं खुद यूके में रहा हूँ, मुझे पता है कि जो फैमिलीज थी ना, या तो उन बच्चों को, जो ब्रिटिश बॉर्न बच्चे थे, या तो उनको इंग्लिश तो ऑफकोर्स आनी थी, सेकंड लैंग्वेज अगर किसी को आती थी तो पंजाबी आती थी. Okay. तो आपने उर्दू क्यों? आपके पेरेंट्स फैसलाबाद से, तो वो घर पे तो पंजाबी बोलते होंगे. Yes, एक दूसरे के साथ पंजाबी, हाँ. लेकिन हमारे साथ उर्दू. अच्छा, अच्छा, समझ आ जाती है हमें, लेकिन बोलते नहीं हैं. as you mentioned some bad experience during cycling, do you have any memory, any good or bad memory? Oh, so many good and bad memories. Luckily, we only have a very few bad ones. Like, as I mentioned, that our bicycles got stolen in Sweden. I've had a few accidents. Accidents? Yeah. Yes, accidents, illnesses, these kinds of things. On your own? Or so with some vehicle like car or some? Mostly on my own. I think the worst so far was, it wasn't really that bad, but it was for me so far the worst. In the first day in Georgia, it was pouring down with rain. I could not see anything. The rain was just clogging my eyes. I couldn't see anything. And he was already far ahead. We were driving into the city of Batumi on the west coast. And the roads were just flooded. There was like 10 centimeters of water in the road, in the streets. Just, it was a river, basically. And cars were passing by. I was concentrating. I was filming at the same time, which was not a good idea because there was a huge pothole that I didn't see because it was filled with water. And I drove right into it with my front wheel.
and it just threw me off the bike. I fell on the side. Oh. Some of my bags were just like swimming down the river past me, and I was like, no. So I had to run and catch it again, and a man came towards me and helped me up. And then I saw that my front wheel was bent. So I bent my front rim really badly. It was like, we always say it looked like an 8. It's like when it wobbles so much. Yeah. I had a few broken spokes as well. So it had to be replaced. That was a pretty bad one. But we've also fallen sick pretty badly in Cappadocia in Turkey. It's a beautiful spot. Anyone who Googles it sees all the really nice balloons. I've been there. It's a big tourist I've been attraction. there, It's really beautiful. It's very good. Turkey overall is very beautiful. Yes, very much. And we've enjoyed it so much. But on the second morning already, or in the first morning, Asad wasn't feeling so well, and a few days later I caught it. So in the end we ended up staying in one of the caves that you can just stay in, like go in, no one is there. 5 days in one of the caves, both being sick. And yeah, sure, take over. پھر آپ ہاسپٹل بھی ایڈمٹ ہوئے؟ نہیں، ہم وہاں غار کے اندر تھے نا، اور وہاں پر ہم بیمار ہو گئے، تو ہم اسی کے اندر لیٹے تھے. ہر دن ہم سوچتے تھے کل کو طبیعت صحیح ہو جائے گی، کل کو طبیعت صحیح ہو جائے گی. تو ہمارے پاس وہاں ایک چھوٹی سی کھڑکی بھی تھی غار کی، اور ہم ہر روز صبح صبح وہ بلونس دیکھتے تھے. اور ہم کیپاڈوکیا میں ہفتہ رہے ہیں، لیکن ہم نے کیپاڈوکیا نہیں دیکھا، کیونکہ ہمیں ہر دن وہ کھڑکی سے بلونز نظر آتے تھے. ہم نے کہا اب نہیں ہمارا شوق، کیپاڈوکیا بیڈ ایکسپیرینس، اب ہم نے نہیں دیکھنا. تو 4 دن بعد اس کی طبیعت خراب ہو گئی، اس سے اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا. تو پھر میں نے کسی کو فون کیا اور کہا یار ہم یہاں غار میں ہیں، ہم نے ہاسپٹل جانا ہے، 2 سائیکلیں بھی ہے، 15 بیگ ہے. تو اس نے کسی طرح انتظام کیا، تو ہم ہاسپٹل گئے. تو انہوں نے کہا اب آپ نے کیمپنگ نہیں کرنی، ہوٹل میں جاؤ. یہ میرا خیال ہے پہلا یا دوسرا ہوٹل تھا ہمارے ٹرپ پر، تو ہم ادھر پھر رہے ہفتے کے لیے. اچھا، ابھی آپ کا ایک اتنا لمبا پلان ہے، تو آپ نے اس سے آگے بھی یہی سوچا بس یہی کرنا ہے آپ نے، سفر میں رہنا ساری زندگی، ہے کبھی واپس پہنچ کے؟ زندگی کا مطلب کیا ہے؟ زندگی ویسے بھی تو سفر ہی ہے. یس، آپ کہیں بھی ہوں. ایگزیکٹلی. کچھ لوگ پیسے کمانے میں زندگی گزار دیتے ہیں، میں بھی چاہتا ہوں پیسے کمانا، لیکن آپ کما بھی تو رہے ہیں نا. مطلب یہ آپ کی فیلڈ مزے کی ہے نا، آئی ٹی کی ہے یا Amazon FBA، کچھ بھی کہ آپ کہیں بھی ہوں تو آپ کا کام چل رہا ہے. وہ تو ہے، لیکن اگر میں یہی کام گھر بیٹھ کے کرتا شاید 5 گنا زیادہ میں لا سکتا کر سکتے تھے. لیکن اب ایک دفعہ ہم نے یہ سائیکلنگ کا شروع کر لیا ہے، اب مجھے سمجھ آئی ہے کہ زندگی کا مطلب کیا ہے، اور اب میں صحیح طریقے سے لائف کو انجوائے کر رہا ہوں. نہیں، یہ تو میں بہت سے ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے پاس بہت پیسہ ہے، بٹ ان کے پاس اپنی لائف کو انجوائے کرنے کا ٹائم ہی نہیں ہے. تو ایسے پیسے کا بھی کوئی فائدہ نہیں کہ آپ کے پاس بینک بیلنس ہے، پراپرٹیز ہیں، لیکن آپ بس لگے ہوئے ہیں صرف کام تو اپنے لیے ٹائم نکالنا چاہیے. لیکن آپ نے زیادہ ٹائم نکال لیا. نہیں، جیسے صحیح بات ہے، جیسا کہ آپ کہہ رہے ہیں، جب میں سائیکل پہ بیٹھا ہوں، میں سوچتا ہوں کہ جب میں گھر میں تھا مجھے کمپیوٹر کے ہر پرزے کا پتہ ہے، اس کے اندر کیا ہے، مدر بورڈ کا وہ چپ کون سا، وہ چپ کون سا ہے. لیکن جب میں سائیکل پہ بیمار ہو رہا تھا مجھے نہیں پتا یہاں پر کیا چیز ہے، مجھے نہیں پتا اس کو کیسے کیور کرنا ہے. لیکن اگر کمپیوٹر کا کچھ ہو اسی وقت صحیح کر لیتا ہوں. اور وہی میں سوچتا ہوں کہ فوکس کیا ہے، جو چیز مجھے زندگی کے لیے چاہیے، میرا جسم، اس کے بارے میں مجھے کچھ نہیں پتا. اور یہ ہم نے سفر میں سیکھا ہے، ضروری چیزیں ہیں. تو ابھی تو آپ کو کافی کچھ یہ بھی پتا ہوگا ظاہر ہے، اپنے بیمار ہو جاتے ہیں تو کب کون سی میڈیسن لینی ہے، کیا کرنا ہے، ہر وقت اب جا کر تھوڑا ایسی جگہ پہ آپ نہیں ہیں کہ ڈاکٹرز ہوں. وچ کنٹری ڈو یو لائک موسٹ while traveling? We always get asked this question, and I always say I can't really give an answer to that, because when you've seen so many countries and when you travel so slowly as we do, you really experience every kind of side of the country, and you really see them differently from what the news portray, and you find good experiences and bad experiences, things you like and dislike in every country. Some things stick out, of course. And even though, for example, we had that illness in Turkey, actually twice we felt sick in Turkey pretty badly with our stomachs. But still, Turkey is one of our favorite countries. So it really depends on how you see the world and how open you are to the experiences. For me, the most enjoyable thing on this journey is always the people. The people we meet, the local guys who approach us on the street, who say hello, who invite us for a chai, for example. It's the little thing. We've been picked up in Iran from the streets like street cats, basically. He had a broken bike again. He likes to break his rims.
So we were at the bike shop and a woman approached us and she basically invited us to her home, and we stayed with her and her husband for 3 weeks. They became really good friends. We came back a couple of weeks later and we're still in contact with them. It's about the people you meet and the experiences you have with them that make the experiences in a country. It's not just the sights in the city or the nature. Every country has nice cities and nice nature, but it's the people. जब आप साइकिल पे ट्रैवल कर रहे होते हैं, ज़्यादा स्लो ट्रैवल कर रहे हैं, हर तरह के एरिया में जा रहे हैं, कभी कोई रॉबरी का सीन भी हुआ कहीं पे? शुक्र है अभी तक नहीं हुआ, अल्लाह करे ना ही हो। अच्छी बात है। अच्छा, आपकी साइकिल की कॉस्ट क्या होती है, जिस पे ये कोई बहुत स्पेशल साइकिल होती होगी? या ये स्पेशल साइकिल है जिनके ऊपर आप ज़्यादा वजन रख सकते हो, इसका इक्विपमेंट भी, बैग साइड पर लगाने का भी इंतज़ाम होता है। और बात यह है कि वैसी बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स है साइकिलों की, लेकिन हमने जब साइकिल ट्रिप शुरू किया तो कोविड था और हमें जो साइकिल मिली हम उसके साथ चल गए, और अब हमें बाद में पता चला ये अच्छी साइकिल है, और ये हमने ख़रीदी मेरे ख्याल से एक साइकिल 3,000 यूरो की थी। एक साइकिल 3,000 यूरो की। पाकिस्तानी अमाउंट में बात करें तो अराउंड 1 मिलियन से ऊपर बनते होंगे, 10 लाख से ऊपर अमाउंट। हाँ ओके, तकरीबन 1,000 यूरो वही 3.5 लाख। हाँ, तो मतलब 11-12 लाख के करीब। एंड व्हाट्स द प्राइस ऑफ योर बाइसिकल? The same? Yeah, it's pretty much the same. Yeah, same model, just the frame is different for men and women. Okay. Oh, there's a difference Yeah, in cycle for men and women? Yeah. You know, the men usually have the diamond shaped frame, Okay. like this, and then like this. And for women to get on the bike more easily, because especially I have short legs and I can't get on his bike, for example. It's too high for me. Okay. So we usually have like the frame is like this instead Okay. of this. Okay. I don't know how to explain it differently. but ऐसी yeah, it's सीधी easier. डंडा लगा होता है ना ऊपर ठीक है। साइकिल जी, 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 के, जी। तो औरतों का ऐसे नीचे होता है, सीधा नहीं होता, ताकि वो आराम से उठ के बैठ सके ऊपर। अच्छा, जबरदस्त। देखें जी कैसी कैसी चीजें हैं, जबरदस्त। अच्छा, डिफरेंट किस्म के मौसम होते हैं ज़रा, एक तो आपने पहले बताया, तो आपके पास पूरी तैयारी होती है कहीं पे बारिश हो जाए, कहीं पे शदीद गर्मी है, तो फिर आप लोग कैसे अब कैंपिंग करते हैं? अगर शदीद गर्मी है कहीं पे, आप थर के इलाके में कहीं हैं, या अभी जब आप लोग आगे ट्रैवल करेंगे दुबई ओमान, और वो जिन दिनों में आपने जाना है वहाँ पे तो कोई 40-50 बल्कि 50 से भी ऊपर होता है टेम्परेचर। मगी हमेशा कहती है बहुत ज़्यादा डिग्रीज़ हैं, लेकिन मैं हमेशा चाहता हूँ कि चलो एक दफ़ा एक्सपीरियंस तो करें कि कैसा होगा। और कपड़ों का इंतज़ाम जो होता है वो हमने सब कुछ किया हुआ है, बारिश के कपड़े भी हैं, और जूते के ऊपर बांधने वाला, सर के ऊपर कपड़े, सारे वो सारा इंतज़ाम है हमारे पास। लेकिन फिर भी आप जितनी अच्छी बारिश की जैकेट मर्ज़ी पहन लो, बारिश फिर भी उसके अंदर से गुजरता है। और अगर आप सोचो कि हफ्ते तक बारिश होती जा रही है, तो फिर आपने सुखाना किस तरह कपड़ों को, और ये कभी कभी मसला होता है, क्योंकि मेरे पास सिर्फ 2 ट्राउज़र्स हैं और ये 2 टी शर्ट्स और एक छोटी बाजू की है, और अगर ये गीले हो जाएं उनको सुखाना तकरीबन नामुमकिन है। और फिर हम इस तरह करते हैं, जैसे स्लीपिंग बैग के अंदर जब आप सो, सबसे ज़्यादा गर्मी उसके अंदर ही होती है, तो फिर हम गीले कपड़े फॉर एग्जांपल अपने टांगों के ऊपर रख देते हैं ताकि रात को कम से कम कपड़े सूख जाएं। फिर स्लीपिंग बैग गीला हो जाता है लेकिन कम से कम कपड़े तो सूख जाते हैं, और तो फिर हम अगले दिन उन कपड़ों के साथ आगे जा सकते हैं। And how you wash your clothes? You get dry cleaning services when you go in the big cities? No, we only did that once. Usually Okay. when we have an accommodation, there's also a washing machine. If there's no way to wash it otherwise, I just do it myself and hand wash everything in the like wash basin, or we also have like a small foldable wash basin basically, that I can just do the dishes in, I can wash our clothes in. It's really handy, and yeah, there's always a way. Otherwise yes. we just look dirty and smell a If little there bit. is a will, there is a way. If there's a will, there's a way. Yeah. And honestly, when we're traveling like 2 weeks in the summer, we like to do like camping 2 weeks in a row, and you will smell and you will get dirty and you will look like you haven't showered in 2 weeks, which might be true. But when you're not really with people, it doesn't really matter, because I don't care if he smells, he doesn't care if I smell. It's okay. It's only not okay for us to be like that when we are around people and when we are invited to their homes. Then we were like, oh, I feel so uncomfortable. We don't want to stink. But when you are on the way and only you two. Yeah, if it's only us, we don't really care, and it's too much trouble to maintain, like to have a clean shirt every day. It's not about that, and it shouldn't be about that. लेकिन एक बात मैं मेंशन करना चाहूँगा, क्योंकि जैसे कि उसने कहा कि स्मेल आए कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन हमने उसके लिए भी थोड़ी सी तैयारियां की हैं। आप मेरिनो वूल जानते हैं?
I know. ये एक स्पेशल काइंड का शीप है, अच्छा। बकरी मेरे ख्याल से उर्दू में कहते हैं, और वो भेड़, शीप तो भेड़, शीप, Yeah. हाँ, जी, जी। भेड़ी, और उसका वो बनाते हैं जर्सियाँ और ट्राउजर्स। ठीक है। जैसे ये अब नहीं, ये लकड़ी की है, ठीक ये है। दूसरी दो चीज़ें हैं, एक वो मेरिनो वूल है और एक दरख्तों के वो कपड़े बनाते हैं। ये दोनों बहुत ब्रीदेबल है। इसका मतलब आप इसको अगर 10 दिन भी पहनो पीछे पीछे, आपको पसीना जितना मर्जी आए, अगर आप इसको रात को अपनी साइकिल के ऊपर रख दो और हवा Smell ही लगती नहीं है, होगा ये। स्मेल नहीं होगी। और ये फ़ायदा है, जैसे हमने ये किया हुआ है। और दूसरे साइकिलिस्ट जैसे हैं अक्सर रात को नहाते नहीं हैं, हमने एक छोटा सा ऐसे टोकरी रखी हुई है, उसके अंदर हम आधा लीटर पानी डालते हैं और एक छोटे से लापन के साथ अपने आप को ऐसे साफ कर लेते हैं। और वो अच्छा। हम तकरीबन हर रात, सिर्फ विंटर में हमने नहीं किया क्योंकि वहाँ पर बहुत ठंड थी, और आधे लीटर पानी से आधा लीटर काफ़ी होता है। या क्योंकि सेविंग, क्योंकि हर चीज़ जो आप उठाओगे आपने साथ चलना है हर पहाड़ के ऊपर, इसलिए आप जितना कम हो सके लेकर जाते हो, और आधा पानी फिर ज़ाया कर सकते हैं हम इस तरह। और वो सही। और ये जो आप चीज़ें बाय करते हैं, फूड या ड्रिंक्स वगैरह, ये फिर आप जहाँ पे ट्रैवल कर रहे होते हैं थोड़ा सा रखते हैं, जब खत्म होने वाला होता है फिर आगे से ले लेते हैं, जी, ऐसे ही? हम तकरीबन 2 दिन का खाना हम हमेशा ख़रीदते हैं। ठीक है, और हमने सेफ्टी के लिए आधा किलो नूडल्स हमेशा बैग में रखे होते हैं। ठीक है, उसको हम कभी कभी आधे साल तक हाथ भी नहीं लगाते, ठीक है। क्योंकि वो सिर्फ अगर जैसे डेजर्ट में आ गए जी, या जी। किसी जगह पर जहाँ पर कुछ भी ना हो, वो तब इस्तेमाल करते हैं। That's good. Now I want to talk about the image of Pakistan, especially when you live abroad. You know him, and of course, when you know him, you have met many Pakistani people there. There is sometimes there's a bad image of Pakistan and these countries when you listen, but when you come, you see there's a big difference. Can you please explain that? So when you live in Europe, either you don't really hear anything about Pakistan Yeah. because it's not on your radar, and it doesn't appear on Western or European news that much. Only when there's big things happening, like the election, like 2 weeks ago, I think it was. Then Pakistan is on the German news, for example. But then you only hear the bad news, you know, the corruption, and maybe the election's not going quite as right, and these kinds of things. They only report on the negative side, and that is, of course, then the image that people have, because if they get their knowledge from the news, they always have negative opinions about countries, for example. Same thing like in Iran, the same thing. Iran has such a negative image in the Western world, I would say, just because of the news. Of course, there are bad things happening in that country. Bad Of things course. happen Bad things every happen country. everywhere. That's the thing. Even that things happen in Germany as Exactly, well. exactly. That things happen in France, everywhere. Exactly. You just have to stop getting your knowledge only from the news. If you want to know what a country is like, go there. Yeah. Spend some time there. Talk to the people. Eat the food. Ask them to tell stories, history, about politics, what their families are like, what they think about their own culture. Then you will get to know a country, and ask them to take you places, these kinds of things. There's a big difference between what is portrayed on media, especially on the news, and on the other hand, what is really happening in a country. And the next thing is what we've learned, you really have to distinguish between the government of a country and its people. Yeah. That is like two different worlds. We experienced that firsthand in Iran. It could not be much more clearer in Iran than anywhere else right now. It is such a big difference from what's happening up there and what the people are saying. It's completely the opposite. And same in Pakistan. I don't know too much yet, but it kind of feels like it, to be honest. And you feel safe in Pakistan when you go out? Of course, yes. You see Pakistani people, and all the time, yes. You had any bad experience in Pakistan? No. But I also feel like I think our situation is a bit different because, like, we talked with another like white couple the other day that we met for dinner, and they're also traveling with a bicycle. They're both white and blonde. And so obviously they get much more attention than we do, and they communicate differently. Their experience is completely different from our experience. They can't communicate with the local people as deeply as we can. And especially I, as a woman, as a white woman, I feel I get approached, especially by men, in a different way than other white women. I feel really safe. And it's also really comfortable for me because he can do all the talking. Yeah, because he can speak Urdu it is well. So comfortable. And he looks like Pakistani. Yes. So he is Pakistani and he looks like Pakistani as well. So of course it's easier for both of you. Thank you very much for your time.
लास्ट में आप कोई मैसेज देना चाहें पब्लिक को, कोई बात बताना चाहें, कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें? दुनिया बहुत खूबसूरत है, हम अक्सर उसको सिर्फ टीवी के नज़रिए से देखते हैं और न्यूज़ के थ्रू जानते हैं. जैसे हमारे पास जैसे प्रेजुडाइसेस होते हैं, हमारे भी काफ़ी ज़्यादा हैं. हम चाहते नहीं हैं, हम ट्रैवलिंग करते हैं, ट्रैवलर्स के वैसे कम होते हैं, लेकिन फिर भी हमारे पास है. जैसे हम यूरोपियन कंट्रीज़ में अगर ट्रैवल करें, मैं हमेशा मगी को आगे भेजता था कि तुम सफ़ेद हो, तुम उनसे बात करो, उनको डर नहीं लगेगा. अगर मुझ जैसा कोई आए उनको उसी वक्त डर लगेगा. और जब से हम मुस्लिम कंट्रीज़ में आए हैं, हमने कहा है चलो मैं अब आगे जाता हूँ और तुम पीछे रहो. और दुनिया बहुत खूबसूरत है. अगर आप टीवी की नज़रों से देखोगे आपको लगेगा हर चीज़ गंदी है, हर जगह पर बुरे लोग हैं, लेकिन अगर आप खुद जाओ, उसको एक्सपीरियंस करो, आपको पता लगेगा कितनी खूबसूरत दुनिया है. बिल्कुल और ऐसे. हम 2 सालों से सफ़र कर रहे हैं, हमारे पास इतनी अच्छी अच्छी स्टोरियाँ हैं, ओनली गुड एक्सपीरियंसेस. You want to say anything or you want to give any message to Pakistani people especially? To Pakistani people and other travelers, to be honest, because I don't think if you mentioned it already, but mostly travelers, especially cyclists, just use Pakistan as a transit country. They go from Iran and their destination is India and even further east. Yeah. They don't really pay much attention to Pakistan because they've only seen the news, you know? Yeah. And that's why they're maybe scared and they are maybe overwhelmed by this really big difference between Iran and Pakistan and the escort in Baluchistan and all these things happening there. And they don't take their time. They just leave the country as soon as they get the chance. And I would like to encourage them and the Pakistani people to take their time to really explore the country. And the Pakistani people should approach these tourists and tell them, hey, there's so much more in this country. You can visit the north, you can visit the south, you can do so many things and see so many things and eat all the food and experience the culture. So tourists, please stay much more time in Pakistan and explore the country and get to know the real country. Thank you very much. Thank you for having us. Thank you. Shukriya.